नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर जनसत्ता संपादकीय और एक अन्य किताब से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। हम हिंदी को ही लें, वह राजभाषा या संपर्क भाषा होने के साथ साथ अनेक प्रांतों में बोली और समझी जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या यह सत्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, यहाँ जो जनभाषा या कहें बोलियाँ बोली जाती हैं, उनका राजभाषा हिंदी तो क्या नागरिक सभ्यता के उपासकों की भाषा से कोई संबंध नहीं। जो हिंदी हम शहरों में बोलते हैं, वह बहुत से गांवों में समझी भी नहीं जाती। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के आंतरिक भाग में जो भाषा मैंने लिखी है, वह उनकी समझ में कभी नहीं आएगी। यही हाल हर प्रांत में है। उत्तर प्रदेश में कौरवी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी आदि भाषाएं सब एक दूसरे से अलग हैं। उच्चारण तक भिन्न है। एक बोली बोलने वाला दूसरी बोली को अच्छी तरह नहीं समझ सकता। शब्दों के अर्थ तक भिन्न हो जाते हैं। निर्वाचन आयोग के समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के अलावा चुनावी हिंसा पर लगाम लगाना भी बड़ी चुनौती होती है। इसी के मद्देनज़र वह मतदान की तारीखों का निर्धारण और सुरक्षा बलों की तैनाती करता है। चुनावी हिंसा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में हिंसा की आशंका सबसे अधिक रहती है। वहाँ शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जब हिंसा और उपद्रव न होता हो। हालांकि इस बार दूसरे चुनावों की तुलना में कहा जा सकता है कि हिंसा कम हुई, पर कोई ऐसा चरण नहीं गुजरा जिसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें न हुई हों। 7वें और अंतिम चरण के मतदान की रात नदिया जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर वहां तनाव पैदा हो गया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसकी हत्या की। तृणमूल का कहना है कि पारिवारिक रंजिश के चलते वह हत्या हुई। इसी तरह बिहार के नालंदा में एक जद कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वह कार्यकर्ता 7वें चरण के दौरान एक मतदान केंद्र पर एजेंट था। जद का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल और माकपा कार्यकर्ताओं ने अपनी हार की बौखलाहट में वह हत्या कर दी। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच उत्तेजना और परस्पर टकराव कोई अनहोनी बात नहीं। वैचारिक टकराव जीत के जुनून में अक्सर हिंसा का रूप ले लेते हैं। इसके पीछे निसंदेह राजनीतिक दलों के प्रचारकों का भी बड़ा हाथ होता है। वे मंचों से जिस तरह के उत्तेजक भाषण देते हैं, उससे कार्यकर्ताओं का आवेशित होना स्वाभाविक है। इसी आवेश में वे अपने नेता और राजनीतिक दल के लिए मर मिटने को तैयार नजर
आने लगते हैं। यह भी छिपी बात नहीं कि राजनीतिक दल अब धन बल के साथ साथ बाहुबल को भी प्रश्रय देने लगे हैं। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।